हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेपर कोड 10-20-7 यानी कि 10207 है बीएससी फाइनल एग्जामिनेशन 2021 का आज का ही पेपर है ये। और बात की जाए सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर है हमारा ये। और कुछ अदर इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम 8 क्वेश्चन दे रखे हैं इस पूरे पेपर के अंदर। और प्रिंट पेज की बात की जाए तो 16 पेजेस हैं इसके अंदर। समय वही है हमारे पास 1.5 घंटा, और जो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ नोट में दे रखा है हमारे पास अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। तो मैं आपको बताता चलूँ, पूरा पेपर हमारा ये 3 भागों में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। बात की जाए निर्देश अनुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो हमारे पास दिखाई दे रहा होगा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे। अगर मैं नोट देखूँ इस सेक्शन का तो नोट में दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन ईच 30 नंबर। यानी कि देखिए, एक क्वेश्चन करना है और एक ही क्वेश्चन हमारे पास कितने नंबर का है, 30 नंबर का। यानी कि हमें केवल एक क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन कितने दे रखे हैं आपको मैं बताता चलूँ। क्वेश्चन की जो संख्या दे रखी है सेक्शन ए में वो दे रखी है 6। गाइस 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको एक क्वेश्चन करना है। इसका मतलब क्या है, आपको 6 में से एक क्वेश्चन 100% याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से याद हो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी चॉइस इसके अंदर नहीं दे रखी। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्लाइड पे कुछ इस तरीके से है। तो एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शो क्रिस्टल field splitting in octahedral and tetrahedral complexes. Calculate the CSFE for D7 electron in weak ligand field in octahedral as well as tetrahedral complexes. अगर बात की जाए हिंदी की तो आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हो। हिंदी में दे रखा है जो क्रिस्टलीय फील्ड होता है इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन को दर्शाइए। D7 इलेक्ट्रॉन के लिए दुर्बल क्षेत्र में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय जो संकर होते हैं उसके लिए CSFE की गणना कीजिए। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा था। अगर आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी क्वेश्चन और हैं, आपके पास अभी और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। राइट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं दो पर आपको छोटी छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है इसके बारे में। आप कह सकते हो ए में हमारे पास दे रखा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और बी में दे रखा था हमारे पास स्पिन ओनली फार्मूला, और सी में दे रखा था LS कपलिंग जो होती है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा था इसमें 3 खंड दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 कर दीजिए, आपको 30 नंबर पक्के। यानी कि एक खंड 15 नंबर का और दूसरा खंड 15 नंबर का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हो, 2 में से 2 खंड करते हो तो आपको 30 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको देख लीजिए, आपको ये हिंदी वर्जन में दिखाई देगा। आप क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है इसलिए मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर दिखा रहा हूँ। आप चाहे हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिसमें आप चाहो, जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड एंड देयर इंपॉर्टेंस। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस महत्व क्या होता है। और बी में दे रखा था मैग्नीज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, या फिर आपको ज्वीटर आयन क्या चीज़ होती है, आप इसके बारे में लिख सकते थे। तो 3 खंड दे रखे थे, 3 में से कोई सा भी एक खंड आप कर लीजिए, आपको नंबर इजीली मिल ही जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 3 खंड दे रखे थे, चॉइस हमारे पास दे नहीं रखी। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को आपको हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने हिंदी में आपके लिए फोटो लगा दिया है डिस्प्ले पे। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है आपको कि डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्टार्टिंग विद इट, हाउ विल। या फिर आप इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाउ विल योर प्रिपेयर द फॉलोइंग। यानी कि इसमें हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो हमारे पास बेंजीन है, फिनॉल है, या फिर फेनिल साइनाइड है। आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका। और इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी है। आप इसको कर सकते हो कि हाउ इज़ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रिपेयर्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाई एथिल ईथर इन इट। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप
जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हो। यानी कि व्यंजन सल्फोनिक अम्ल को बनाने की विधि बताइए और इससे शुरू कर आप निम्नलिखित को कैसे बनाएंगे, यानी कि आप व्यंजन कैसे बनाएंगे, फिनॉल कैसे बनाएंगे या फिर फिनाइल साइनाइड कैसे बनाएंगे। और बी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कैसे बनाया जा सकता है, इसे डाईएथिल ईथर का क्या कार्य है, डाईएथिल ईथर इसमें क्या कार्य निभाता है, कौन सी भूमिका निभाता है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते थे। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर समीकरण। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट में बिल्कुल क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपको श्रोडिंगर समीकरण की जो इक्वेशन है आपको ड्राइव करके बता दूंगा, पूरी तरीके से समझा कर बता दूंगा बेहतर तरीके से। आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, इतनी आसानी से मैं आपको इस चीज़ को मॉडिफाई करके समझा दूंगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, फिलहाल मैं अगली स्लाइड में बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है, यानी कि कणों की जो द्वितीय प्रकृति होती है उसको डी ब्रोगली समीकरण की गणितीय रूप से व्याख्या कीजिए। आप किस तरीके से उसको व्याख्या कर सकते हो। और इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। कठोर रोटेटर के लिए शुद्ध घुर्डी जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें रोटेशनल वेव संख्या होती है, आप उसको कैसे व्युत्पन्न करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा था आपका। और इसके बाद में हम कह सकते हैं सेक्शन के हमारे पास जो सेक्शन है, सेक्शन हमारे पास बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में हम बात करेंगे किसकी, देखिएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, केवल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे होंगे, आई थिंक इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 करने हैं, बाकी सब छोड़ने हैं। 12.5 नंबर का एक है, यानी कि 12 दूनी 50 नंबर का इस तरीके से आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक, 50 और 30 कितना हो गया 80, और 20 नंबर में आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव आपको करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सीमाएं होती हैं उनको आपको लिखना था उसके बारे में। ठीक, उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है कि जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, जैविक तंत्र में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, या फिर सहजीविता किसे कहते हैं, अकार्बनिक रबर क्या होता है, पेप्टाइड क्या होते हैं, किसी एक पेप्टाइड की संश्लेषण विधि लिखनी थी, या फिर एक्सप्लेन व्हाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एग्जिबिट एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस तरीके से मैं आपको बताते चलूँ हमारे पास क्वेश्चन आई होप क्वेश्चन होंगे करीब 10, और ये देखिएगा 10 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ आपको। और आपको इसको क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इसको देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से याद हो, ज़्यादा याद हो, बेहतर तरीके से आपको जिसकी प्रैक्टिस हो, यानी कि जिसका आंसर राइटिंग आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप उसको करिए। बाकी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, कोई भी चॉइस नहीं है। और मतलब आप अपनी चॉइस से कर सकते हो, एग्जामिनर की कोई चॉइस नहीं है। क्या एग्जामिनर ये कह रहा हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी करना है, जो भी बेहतर लगे आप कर सकते हो अपने स्तर से। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, देखिएगा सेक्शन नंबर सी की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार होगा। और इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। अब देखिए अभी तक क्या होता था, हमारे पास लास्ट ईयर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव होते थे हमें सारे के सारे करने होते थे, लेकिन इस बार क्या है, सभी ऑब्जेक्टिव सभी ऑब्जेक्टिव नहीं करने हैं, आपको केवल 5 ऑब्जेक्टिव करने हैं। और 5 भी नहीं करने, आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं 4। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है 4 नंबर का है, 4 4 16, इस तरीके से 30 और 50 80 और 20 कितने हो जाएंगे, 100 नंबर का आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखिए आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कितने सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में यह है, देखिएगा द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर P4 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि P4 विन्यास के लिए जो संभव सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। आप फटाफट इसका आंसर लगा सकते हो। इसका जो सही आंसर था वो आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 इसका सही आंसर है। आप बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक, फटाफट अगर आपको आता है तो कर लीजिए भाई, और नहीं आता है तो कोई क्या दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बताता चलूँ, इसका सही आंसर होगा बी, सही आंसर होगा इसका बी। और जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर होगा ए। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा अनुचुंबकीय है। ठीक, तो अनुचुंबकीय बताना है इसमें। अगर आपको आता है तो कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई देखो हमें 4 क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, इसलिए मैं इसको फिलहाल नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको इसका अगर सही जवाब चाहते हो तो आप इसको कमेंट में बिल्कुल लिख कर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको चेक करके यानी कि कम्प्लीटली हल करके मैं इसका बिल्कुल सोल्यूशन आपको
अपलोड कर दूंगा। और दूसरी वीडियो जो भी आपके लिए जो भी सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड की जाएगी उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। और उसके बाद में हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट विच कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, तो इसके लिए सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉपर जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन के लिए, तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। यानी क्वेश्चन मैं कई करा चुका हूँ, 4 क्वेश्चन आपको करने थे। और हीमोग्लोबिन बनाने में उत्प्रेरक कार्य जो करता है वो मैग्नीशियम करता है। और उसके बाद में देखिएगा फटाफट ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। और उसके बाद में निम्नलिखित में से किन यौगिक के पास 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, आप फटाफट इसमें देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद में मैं आपको बताता चलूँ, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन तो मुझको कराने ही हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में मैं आपको बताता चलूँ ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2। देखिए द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 की एक जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो गाइस उसकी संख्या होती है भाई 1। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो आई होप मैं 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको करा चुका हूँ। आप बाकी जो पेपर बचा है आप उसको पढ़ लीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर वीडियो सोल्यूशन बनाकर अपलोड कर दूंगा। और उसका लिंक जो था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट आप देख सकते हो। ये हमारे पास लास्ट स्लाइड में आपको दिखाता चलूँ। और लास्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, लास्ट स्लाइड में हमारे पास ये है कि एक क्रियाशील पदार्थ है जिसका मान दे रखा था 3.25 × 10⁻16 क्वांटम प्रति सेकंड आविष्कृत करता है। यदि 0.003 मोल पदार्थ 15 मिनट क्रिया करता है तो क्वांटम उपलब्धि इसकी क्या होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंप्लीट पेपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक।